समझो सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हो जाते हैं। A21 और कॉलम वाइज अरेंज A22, रो कितनी है यहाँ पर? 2, A23। तो लास्ट मैट्रिक्स में हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कहेंगे, आपने कहा कि अगर इफ A and B are two स्क्वायर मैट्रिसेस और हमारे पास हमसे कहा जाए कि भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ऑपरेट नहीं करेंगे कि जैसे A प्लस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बोल देते थे। अब मैट्रिक्स में इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे A प्लस बी और इंटू A प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर प्लस AB और प्लस BA और प्लस B स्क्वायर। बात क्लियर? क्यों? क्योंकि AB और BA जनरली इक्वल नहीं होते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। उसके अलावा अगर मान लो आपके पास होता है A माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे A माइनस बी और इंटू A माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA और प्लस B स्क्वायर। ये क्लियर? फिर तीसरी बात हमने कहा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है A प्लस बी और इंटू A माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, A स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस AB, इसको इससे किया प्लस BA और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस B स्क्वायर। अब अगर ये कह दिया जाए कि बी ए जो है वो माइनस AB के बराबर है, तब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I इफ, क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने कहा पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो मैंने ए स्क्वायर निकाला। इसका मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। एक बार इसी को फिर से लिख लेंगे, क्या हुआ, ये है आपके पास 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो यहां से मेरे पास आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 प्लस इसको इससे किया 0 और प्लस इसको इससे किया प्लस 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 0 ये 0 माइनस 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 2, दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो दिस इंटू दिस 4 प्लस दिस इंटू दिस 2 प्लस 3 इंटू 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू 0 0 दिस इंटू दिस 1 प्लस दिस इंटू दिस कितना माइनस 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 दिस इंटू दिस प्लस 3 और दिस इंटू दिस 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो दिस इंटू दिस 2 दिस इंटू दिस माइनस 2 दिस इंटू दिस 0। यहाँ पर आ गए दिस इंटू दिस 2 दिस इंटू दिस माइनस 2 दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 0, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस 1 और दिस इंटू दिस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 3 और दिस इंटू दिस 0। ये हुआ आपका ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और ये हुआ आपका माइनस 2। ये बना हमारे पास ए स्क्वायर। अब देखा हमें चाहिए क्या था, नोट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए था, तो हमें निकालना था
निकालना था ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i, तो हमारे पास हुआ ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i लिखा हमने। तो ए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं, ये 5 माइनस 1 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, फिर 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, क्लियर है। -5a, तो -5 और इंटू ए है हमारे पास ये 201 201 213 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। और साथ में हमें क्या चाहिए 6i, तो प्लस 6i, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली सेम ऑर्डर की 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ मेरे पास 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 5 को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, और यहाँ आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई किया तो 6 6 6 0 0 0 0। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस 10 माइनस 5 और प्लस 6 1, ठीक है। दूसरा -1 और ये 0 और ये 0, तो -1 2 और -5 -3 -3 2 -5 9 -10 -1 -2 -5 -7 प्लस 6 -1 5 -15 -10 0 -5 -1 प्लस 5 माइनस कौन सा है ये -1 प्लस 5 4 4 -2 0 6 4, ये आपके पास आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे if a equals to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 and 0 and I be the identity matrix of same order, then show that I plus a equals to I minus a into cos alpha minus sin alpha and cos alpha, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने देखा भाई हमें ए मैट्रिक्स तो आपको दे रखी है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0। अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की। अब हमने क्या कहा, ये हमें प्रूव करना है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये है हमारे पास I प्लस ए, तो I तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1 0 0 1 प्लस ए हमारे पास ये जो दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2
एंड 0 ऐड किया तो आपके पास मिला 1 माइनस टेन एल्फा बाय टू, टेन एल्फा बाय टू एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। फिर देखेंगे राइट हैंड साइड क्या है। RHS ये है हमारे पास I माइनस ए और इनटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आपके पास I माइनस ए की बात करूं, I माइनस ए की बात करें तो यहाँ I प्लस ए हमने निकाला है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो जैसे ये माइनस साइन आएगा तो ये तो आपका 1 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा आपका टेन एल्फा बाय टू माइनस टेन एल्फा बाय टू और 1। साथ में ये जो कोस एल्फा है तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास होती है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा ये होता है हमारे पास 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ अल्फा है तो इसका मतलब यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा बाय 2 हो जाएगा 10 में। तो ये मिला मुझे, कोस की जगह रखा, कोस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यहाँ रखा माइनस तो माइनस 2 टेन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन की जगह रखा 2 टेन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा की जगह फिर रख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इतनी बात हो गई, आगे बढ़े। अब क्योंकि टेन अल्फा बाय 2 ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ लेट टेन अल्फा बाय 2 को मैंने t मान लिया। अब क्या है मेरे पास, तो यहाँ मिला मुझे 1t माइनस टी एंड 1, साथ में मिला 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया this into this 1 minus t square upon 1 plus t square plus this into this plus 2t square upon 1 plus t square, this into this minus 2t upon 1 plus t square, this into this plus t into this, तो t into 1 minus t square upon 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा माइनस टी और प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इनटू दिस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, this into this plus 1 minus t square upon 1 plus t square। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना शुरू किया। अब ये एलसीएम तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर हुआ,
एलसीएम हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर हुआ -2t प्लस टी और -t³। एलसीएम इसका भी 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, यहाँ हुआ -t प्लस t³ और प्लस 2t। एलसीएम हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हुआ आपका 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी बात हो गई। आगे बढ़े, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पर कितना रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस साइन अगर बाहर निकाल लूँ मैं, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, एक टी बाहर निकाल लिया, यहाँ रह जाता -t और -t³, उसमें से -t बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ जाते हैं, यहाँ बचा आपका t बाहर निकाल लिया कॉमन, और ये t³ प्लस t बच जाएगा, और यहाँ से t जब बाहर आ जाएगा तो ये मिलेगा मुझे t स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, और नीचे आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। इससे हमारा ये कैंसिल होकर के 1 हुआ, ये कैंसिल होकर के 1 हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ। ओवरऑल आया मेरे पास, यहाँ तो आया 1, यहाँ पर हुआ -t, यहाँ पर आया आपका t, और ये हुआ आपका 1। अब t क्या है, t है हमारे पास tan α/2, तो इससे आपको मिला 1 माइनस tan α/2, tan α/2 और 1, और ये मेरे पास हुई RHS। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, यही सेम आपकी RHS आई, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। तो फिर देखेंगे, इफ A इक्वल्स टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 -1, एंड B एक मैट्रिक्स है A1 B -1, साथ में कहा है एंड A प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ A एंड B आर, ऑप्शन है A, ऑप्शन है A इक्वल टू 4 B इक्वल टू 1, B है A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 4, C है A इक्वल टू 0 B इक्वल टू 4, और D है हमारे पास A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 4। ठीक है, ट्राई करेंगे एक बार। तो हमारे हिसाब से क्या करना चाहिए, आप कहोगे कि एक तरीका तो ये है कि मैं A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी हमने याद किया था A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्योंकि ए बी, जिस कंडीशन में ए बी और ए बी प्लस बी ए नहीं दे रखा है, इसका मतलब ए बी जो है वो माइनस बी ए के इक्वल होगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक, कि हम ए बी निकाल लें और बी ए निकाल लें, ठीक, ए बी और बी ए को निकाल के ए बी को माइनस बी ए के इक्वल रख दें, एक तरीका तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाल लें और फिर ये साइड निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर दें। ठीक है, तो अभी हम क्या कहेंगे कि क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो हमने कहा ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो रहा होगा, तो ये कंडीशन मिल रही होगी। ठीक, तो आपने कहा ए बी हमारा बी ए के इक्वल होना चाहिए, ए बी हमारा बी ए के इक्वल होना चाहिए, तो हमने ए बी का प्रोडक्ट किया, तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1 2 -1 बी ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, और बी है आपका A1 B -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, तो बी है आपका A1 B और -1 इनटू ए है आपका 1 -1 2 -1। सिंप्लीफाई करेंगे
मल्टीप्लाई किया यहाँ से हमने, दिस इंटू दिस ए प्लस दिस इंटू दिस माइनस बी इंटू दिस 1, दिस इंटू दिस प्लस 1, 2a minus b, this into this 2 plus 1 equals to minus of a plus this into this plus this into this 2, this into this minus a minus 1, b minus 2 minus b प्लस 1। ठीक है, यहां से अगर हम कंपेयर करना शुरू करें तो भाई इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मिला, माइनस ऑफ a प्लस 2 a प्लस 1 2 माइनस b और b माइनस 1, और इस साइड में मेरे पास मिला a माइनस b 2 2a माइनस b और 3। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ कि ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए तो a प्लस 1 मेरा 2 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब a मेरा 1 हो जाए। उसके अलावा b माइनस 1 मेरा 3 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ रख करके चेक कर लूँगा और ये इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर हुआ आपका A1B4, A1B4। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 2 1 0 3 2 1 एंड U1 U2 U3 B कॉलम मैट्रिक्स satisfying A into U1 is this 1 0 0, A U2 equals to 2 3 6 and A U3 equals to 2 3 1. If U is 3 by 3, if U is 3 by 3 matrix whose columns are U1 U2 U3, देन डिटरमिनेंट ऑफ U हमें निकालना है, यानी कि U पहले हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है जिसके जो कॉलम है वो क्या है, U1 U2 U3 जो मिलेंगे वो हैं, और उस U का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आपसे कहा A U1, U1 क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमने मान लिया कि A तो हमारे पास A इंटू U1, तो आपने कहा A है मेरे पास ये गिवन मैट्रिक्स, 2 गिवन मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 1। ठीक है, एंड U1 हम एक कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स मान लो A B C मान लिया। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास है 1 0 0। ठीक है, अब देखो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो दिस इंटू दिस A आ जाएगा मेरे पास, यहां से मुझे मिलेगा दिस इंटू दिस A, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो A, फिर दिस इंटू दिस 2A, दिस इंटू दिस प्लस B, दिस इंटू दिस 0, 3A प्लस 2B और प्लस C। ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास 1 0 0 के इक्वल। अब इससे मुझे क्या मिला, यहां से मैंने कंपेयर किया तो A तो मेरा 1 है, A इक्वल्स टू 1 और 2A प्लस B 0 है, और A की वैल्यू 1 रखूंगा तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B मिलेगा मुझे -2। ठीक है, अब ये है आपके पास 3A यानी कि 3 इंटू 1 2B -4 और प्लस C, वो हमारा 0 है, तो यहां से मुझे C मिला -1। तो U1 मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स एक आ गए, U1 वो कितने आए, 1 -2 1 -2 -1, ये हमारे पास U1 मैट्रिक्स मिली। सिमिलरली AU2 कैलकुलेट करेंगे, तो हमसे कहा A इंटू U2, तो A मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 सेम भाई 2 1 0 और
3 2 1। अब मैं मान लेते हैं, यहां मान लिया हमने DEF, ये U2 है और ये किसके इक्वल है, ये आपका 2 3 6। ठीक है, अब यहां से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम दिस इंटू दिस, डी आ जाएगा यहाँ पर, दिस इंटू दिस 2D प्लस ये आपका 2D प्लस ई हो जाएगा। तो जैसा ऊपर मल्टीप्लाई किया था सेम ऐसे ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, डी 2D प्लस ई 3D प्लस 2E और प्लस F, ये मिला मुझे 2 3 6 के इक्वल। तो इनको कंपेयर किया तो यहां से मुझे D की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 2 इंटू डी प्लस ई, ये है 3, तो E हुआ हमारे पास -1, 3D तो 3 इंटू 2 प्लस 2E, तो 2 इंटू -1 और प्लस F। अब ये किससे इक्वल होगा, 6 के इक्वल, इक्वल टू 6। यहां से मेरे पास आया 6 -2 प्लस F इक्वल टू 6, तो F की वैल्यू हुई आपकी 2। तो मेरे पास U2 मैट्रिक्स मिली, D है मेरे पास 2, E है मेरे पास -1 और F है मेरे पास 2। ठीक है, ये आपके पास U2 मैट्रिक्स आ गई। अब हमें U3 भी चाहिए, तो A इंटू U3, तो A मैट्रिक्स चेक की क्या थी, 1 0 0 1 0 0 2 1 0 और 3 2 1। ठीक है, U3 मैट्रिक्स मान लेते हैं GHI, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 2 3 1, तो ये है हमारे पास 2 3 1। क्लियर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया हमने तो फिर वही आएगा G 2G प्लस H 3G प्लस 2H और प्लस I, और ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, 2 3 1 के इक्वल। यहां से सिंप्लीफाई किया फिर से, तो G तो मेरे पास आया 2 इंटू 2 4 प्लस H इक्वल टू 3, तो इससे मुझे H की वैल्यू मिली -1, 3G तो 3 इंटू 2 प्लस 2H 2 इंटू -1 और प्लस I, ये है मेरे पास 1, तो ये हुआ आपका 6 -2 4 प्लस I इक्वल टू 1, तो I हुआ आपके पास कितना, -3, तो U3 आया मेरे पास, U3 हुआ हमारे पास 2 -1 और 1। अब हमें मैट्रिक्स लिखनी है U क्या मैट्रिक्स है, जो हमने U1 U2 U3 लिखा, U1 U2 U3 निकाले, उनके कॉलम से जो मैट्रिक्स बनी U, तो U मैट्रिक्स मेरे हिसाब से क्या हुए, तो U3 तो थर्ड कॉलम होगा 2 -1 1, U2 क्या है, U2 है 2 -1 2 2 -1 2, और U1 क्या मिला था मुझे, U1 था 1 -2 -1 1 -2 -1 1 -2 -1। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 1 इंटू इसको और इसको बंद किया, दिस इंटू दिस -1 और प्लस दिस इंटू दिस कितना 2 -2 इंटू दिस इंटू दिस -2 और प्लस 1 दिस इंटू दिस -1 -1 और प्लस 2 इंटू इसको बंद किया, दिस इंटू दिस -4 -1।
यहां से आया मेरे पास 1 + 6 माइनस ये 5 10 -3। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपसे कहा कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, बी आपका आई माइनस ए के इक्वल है, बी इक्वल टू आई माइनस ए, देन ए बी प्लस बी ए प्लस आई माइनस ए होल स्क्वायर, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई माइनस ए होल स्क्वायर। तो किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं ये देखते हैं। हमें ए स्क्वायर सिर्फ दे रखा है, एक रिलेशन तो मुझे ये पता है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, दूसरा बी मुझे पता है कि बी आई माइनस ए है। तो या तो मैं यहाँ बी रिप्लेस कर दूं या मैं यहाँ पर बी को आई माइनस ए रख सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन मुझे ए की टर्म में दे रखे हैं, ऑप्शन जो दे रखे हैं ए 2a माइनस ए और आई माइनस ए, तो मुझे ए की टर्म में ही लाना है किसी भी तरह से। तो देखते हैं क्या करना है। हमने कहा बी को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां से मैंने क्या किया, ए को ऐसे ही रखा और इस बी को मैंने लिखा आई माइनस ए। ठीक है, प्लस इस बी को फिर मैंने आई माइनस ए लिखा और प्लस आई माइनस ऑफ, अब ये है आई माइनस ए होल स्क्वायर, तो इसको आई माइनस ए को आई माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आई माइनस ए होल स्क्वायर अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, आई माइनस ए और इंटू आई माइनस ए, और इससे मुझे मिलेगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपका आई के इक्वल होगा। ठीक है, और माइनस ए आई ए, और आई इंटू ए कहो या ए इंटू आई कहो, वो आपका हमेशा ए ही रहना है। ठीक है, तो आई ए और ये आ जाएगा आपका माइनस ए आई और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये भी ए है और ये भी ए है, तो मैं -2a लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर -2a और प्लस ए स्क्वायर।